Okay, good afternoon, class. Class attendance. First of Good all, afternoon, ma'am. attendance. Roll number 1 to 10. 503 present, ma'am. Okay. मैम 507 प्रेजेंट मैम और कोई? 505. Okay. Till 21. मैम 512 5. Okay. Then till 35. मैम 527 Okay. और कोई? Till 50. 36 36. Okay. 548 48. Okay. Then 59. 558 मैम 58. Okay. और कोई? 7 Rest. जो रह गए बोलो। कोई और रह गया है? मैडम मैम 571. 68, 63. Okay. मैम 79 502. 579, 502. Okay. 572 मैम 572. Okay. और मैं कोई? 571. 571. Okay. और कोई? 575 575. Okay. और कोई? मैं 568 568 हो गया बच्चे? हो गया 68 हो गया हो गया बस। इतना लेट मत ज्वाइन किया करो। सुन लो अटेंडेंस। रोल नंबर 2, 3, 5, 7, 12, then 27, then 36, 48, 58, 63, 68, 71, 72, 75, and 79. I'll be having with you. बस कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस ना एक्सक्यूज हो? मी मैम बोलो। मैम 33 33. ओके। और कोई? मैम 541 ओके 41. और कोई? 57 57. ओके बस बच्चे अपने आप को ना म्यूट रखा करो, ये पीछे से इतनी आवाज आ रही है आप लोगों को। फाइन। ओके आई होप आप सबकी अटेंडेंस हो गई है। 50 की भी लगा दी। और कोई रहता है? बच्चे जिनकी रह गई ना वो लोग चैट बॉक्स में लिख देना, मैं लगा दूंगी। ओके लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कंसेप्ट टिल द सोर्स कोड इज जनरेटेड। सोर्स कोड में कितना तुम्हारा इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, कितनी तुम्हारी पैरिटी बिट्स हैं, what are the position of parity bits and what are the position of information bits. I have completed till this. Still I am going to revise this one, then we'll be going to the destination end. ठीक है, तो लास्ट टाइम का मैं है कंसेप्ट एक रिपीट कर रही हूँ। I have already told you, let us take an example of one. The example is 1001. Let this is your data that you need to travel from the source point to the destination point. Now my need is that the data travel from the source end to the destination end will remain intact. मतलब उसमें कोई एरर्स नहीं आने चाहिए। अगर एरर हो तो सिंगल बिट एरर तक मैं डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करवा लूं। मल्टीपल एरर्स के लिए तो वो पैकेट ही डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब मैंने ये चेक करना है कि वेदर जब सोर्स से सेंड किया डेस्टिनेशन पे सिंगल एरर तो नहीं आई कोई। उसके लिए मैं ये कंसेप्ट चेक कर रही हूँ। उसके लिए मैंने कंसेप्ट यूज किया पैरिटी बिट्स का। अब पैरिटी बिट्स दो तरह की मैंने आपको बताई थी। इट कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑड पैरिटी चेकर और इट कैन बी ऑफ द फॉर्म इवन पैरिटी चेकर। इवन पैरिटी चेकर ने इवन वंस काउंट करने, ऑड पैरिटी चेकर ने ऑड वंस काउंट करने।
अब डिपेंड करता है सोर्स किस पैरिटी चेकर को यूज कर रहा है। ऑड पैरिटी चेकर पे भी डिपेंड कर सकता है, सोर्स ने उसमें एनक्रिप्ट की है जो पैरिटी बिट्स वो ऑड पैरिटी चेकर के ऊपर है। सोर्स एंड इवन पैरिटी चेकर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि इवन नंबर ऑफ बिट्स जो है वो या इवन नंबर ऑफ वंस को वो कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो पैरिटी बिट्स असाइन करेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे इवन पैरिटी चेकर यूज कर रहा है सोर्स, तो सेम इवन पैरिटी चेकर से ही हम वेरीफाई करेंगे एट द डेस्टिनेशन एंड वेदर द पैकेट रिसीव्ड इज सेम एज सेंड बाय द सेंडर और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हैमिंग कोड देखा। हैमिंग कोड क्या कहता है? हैमिंग कोड कहता था, उसने हमें एक फॉर्मूला बताया, 2 raised to p is always greater than equal to m plus p plus 1, where m is a number of information bits. In this case it will be 4 bit data है। p is a number of parity bits that you need to add with this information bit in order to make the entire packet, and that packet will be sent by the sender to the destination end. अब अगर 4 बिट यहाँ पे पुट करते हैं तो what will be the answer? The parity is comes out to be, इसमें पुट करोगे तो parity will come out to be a 3 bit combination. p की वैल्यू 2 3 आ जाएगी according to the equation, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मेरा डेटा कितना है, 3 + 4 7 बिट डेटा है जो मैंने ट्रेवल करवाना है फ्रॉम सोर्स एंड टू डेस्टिनेशन एंड। टिल दिस पॉइंट इज इट क्लियर टू यू पीपल? यहाँ तक Yes, तो ma'am. किसी को दिक्कत नहीं है? Yes, ma'am. फाइन। अब ये 7 बिट डेटा है, ये बनना कैसे है? मैंने बता दिया 3 पैरिटी बिट्स हैं, 4 इंफॉर्मेशन बिट्स हैं। अब ये तो नहीं है कि पहले 3 लगा दो फिर 4 लगा दो, नहीं, इसका भी एक रूल है। रूल क्या कहता है कि जो पैरिटी बिट्स हैं they will occupy the position of raising power of 2 की raising power, ठीक है। that is 1 2 4 8 so on। ये कैसे बन रही है? 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8। हेलो, ठीक है। तो रेजिंग पावर ऑफ 2 पे पैरिटी बिट्स जो है अपनी पोजीशन लेगी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन अगर पैरिटी बिट सिर्फ एक ही यूज हो रही है तो वो फर्स्ट पोजीशन लेगी। अगर 2 पैरिटी बिट्स यूज हो रही हैं, कहीं पे भी p की वैल्यू 2 काउंट हो रही है तो वो 1 और 2 पोजीशन लेगी। अगर किसी में, जैसे इस केस में पैरिटी बिट्स हमने कैलकुलेट की, इट कम्स आउट टू बी 3, तो इस केस में उसकी पैरिटी बिट की पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। ऐसे अगर किसी केस में इंफॉर्मेशन बिट्स के बेसिस पे पैरिटी बिट्स की वैल्यू 4 आती है तो इट विल ऑक्यूपाई द पोजीशन 1 2 4 एंड 8। गॉट इट बच्चे? इसका रीजन भी है। इनके रीजंस अगर बैक एंड पे देखा जाए ना, तो 2 का बाइनरी वर्जन देखो और 1 का बाइनरी वर्जन देखो, इट विल बी 0 0 1। 2 का देखो 0 1 0, 4 का देखो 1 0 0, 8 का देखो 1 0 0 0। तो इन सब केसेस में क्या ऑब्जर्वेशन है? ईच एंड एवरी वैल्यू विल हैव ओनली 1 इन इट्स वैल्यू। एक ही बिट हाई होती है, बाकी सारी बिट्स लो होती हैं। इसलिए हम पैरिटी बिट को कंपेयर करते हैं विद द इंफॉर्मेशन बिट्स इन ऑर्डर टू हैव अ इवन पैरिटी चेक और अ ऑड पैरिटी चेक डिपेंडिंग अपॉन द चेकर यू हैव विद यू। ये इसलिए इसका रेजिंग पावर ऑफ 2 से ये उसने रूल निकाला है कि हमेशा एक ही बिट हाई होगी, बाकी जितनी भी बिट्स होंगी वो सारी लो होंगी। और उस हाई बिट ने ही हमें बताना है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए पैरिटी की, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मेरा जो इस केस में, इस एग्जांपल में पैरिटी थी दैट कम्स आउट टू बी 3, तो मैंने उसको कहाँ प्लेस करना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया मेरा 7 बिट डेटा इंक्लूडिंग योर
इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पैरिटी बिट्स। इसमें ये है फर्स्ट बिट, ये है सेकंड बिट, ये थर्ड बिट, ये फोर्थ बिट, ये फिफ्थ बिट, ये सिक्स्थ बिट, ये सेवंथ बिट। अब पैरिटी बिट कहाँ आनी है? यहाँ पे पहली पैरिटी P1, सेकंड पोजीशन पे P2, ऐसे फोर्थ पोजीशन पे P3। 3 पैरिटी बिट्स आई थी तो मैंने तीनों को पोजीशन दे दी। इसने पहली ने पोजीशन 1 लेनी है, दूसरी ने सेकंड लेनी है, तीसरी ने फोर्थ पोजीशन लेनी है। 3 को स्किप करेगा वो। अब जितनी बच गई, देखो 4 पोजीशन ही बचती है, वो इंफॉर्मेशन बिट्स के लिए। ये क्या है? M1 डेटा, ये M2, ये M3, ये M4। इस तरीके से आपका जो पूरा पैकेट है वो बन जाता है। सोर्स एंड पे जो पैकेट है डेस्टिनेशन एंड पे सेम वैसे ही रिसीव होता है। क्लियर? अब Yes, ma'am. अब इनको हम वैल्यू असाइन करते हैं। देखो कैसे। अब इस केस में मैंने आपको क्या कहा? यू नीड टू कंसिडर दैट वी आर मेकिंग यूज ऑफ इवन पैरिटी चेकर एट द सोर्स एंड। अगर इवन पैरिटी चेकर को यूज कर रहे हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. I'll be making here as parity 1, parity 2, parity 3, M1, M2, M3, M4. I'll be putting the values. अब P1 मुझे नहीं पता क्या है, मुझे P2 नहीं पता, P3 नहीं पता, लेकिन M1 पता है। हाँ, M1 क्या है? ये 1 फर्स्ट बिट ऑफ डेटा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1। उसके बाद M2 क्या है? 0 नेक्स्ट बिट। M3 क्या है? अगेन 0 नेक्स्ट बिट। M4 क्या है? अगेन 1 लास्ट बिट। ये मैंने फिल कर दिया। अब मेरे को चाहिए सोर्स पैकेट। सोर्स से एक पैकेट को तैयार करके उसको डेस्टिनेशन की तरफ ट्रेवल करवाना है, तो P1 P2 P3 के पास भी वैल्यू होनी चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे आती है? अगर आप P1 का कोड देखो, ये होता है 0 0 1, बाइनरी वर्जन देखो। P2 का है 0 1 0, ठीक है। ऐसे ही 3 का क्या होता है? 0 1 1, 4 का क्या होता है? 1 0 0, 5 का क्या होता है? 1 0 1, 6 का क्या होता है? 1 1 0, 7 का क्या होता है? 1 1 1। आपने पैरिटी बिट को वैल्यू देनी है तो पैरिटी बिट पहले 0 0 1 पे फोकस करो। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो थर्ड बिट 1 है, ये वाली। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो थर्ड बिट 1 है। अब तुमने ये देखना किस केस में थर्ड बिट 1 है। इसके सेकंड केस में नहीं है, थर्ड केस में है 1। यस, ये ट्रू होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 के केस में भी नहीं है, 5 के केस में फिर थर्ड बिट 1 है, 6 के केस में नहीं है, 7 के केस में 1 है। तो यानी कि P1 को वैल्यू देने के लिए मैंने क्या चेक करना है? P1 इटसेल्फ, जिसको P1 को कहने की बजाय 1 कह दो, 1 बिट, थर्ड बिट, फिफ्थ बिट, सेवंथ बिट। आप इसको 1 3 5 7 करो या 3 5 7 करो, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि 1 बिट को तो अभी वैल्यू असाइन करनी है, तो 1 बिट को कंसीडर करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने मेन चेक करना है 3 5 और 7 का। अब 3 पे क्या वैल्यू है? 1। 3 पे वैल्यू है 1, 5 पे वैल्यू है 0, 7 पे वैल्यू है 1। मैंने क्या किया? इवन पैरिटी चेक कंसीडर किया है, तो ये इवन 1 तो ऑलरेडी बना रहे हैं, तो P1 को क्या वैल्यू असाइन होगी? 0। क्योंकि अगर ये 1 बिट भी 0 होगी तो ये क्या होगा? 0 1 0 1, इवन नंबर ऑफ वंस बना रहे हैं इनका कॉम्बिनेशन, तो P1 के पास 0 वैल्यू होनी चाहिए, हाई वैल्यू नहीं रख सकती, ताकि इवन नंबर ऑफ बिट्स या इवन नंबर ऑफ वंस को वो सेटिस्फाई कर जाए। ऐसे ही मैं P2 के लिए चेक करती हूँ। P2 के लिए क्या होगा? देखो इसकी मिडिल बिट 1 है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इट विल बी हैविंग अ मिडिल बिट ऑफ 1 वैल्यू, ठीक है। अब मिडिल बिट 1 किसकी है? थर्ड बिट की। पहले तो सेकंड बिट की मिडिल वैल्यू 1 है, फिर थर्ड बिट की भी मिडिल वैल्यू 1 है, उसके बाद फोर्थ बिट नहीं है, फिफ्थ बिट नहीं है, सिक्स्थ बिट मिडिल वैल्यू 1 है, उसके बाद सेवंथ बिट मिडिल वैल्यू 1 है। यानी कि ये इन चारों का कॉम्बिनेशन देखेगा। अब सेकंड बिट क्या है? नहीं पता। थर्ड बिट क्या है? 1, ठीक है। सिक्स्थ बिट क्या है? देखो ना वैल्यू क्या है उसकी? 0 1 0। सेवंथ बिट क्या है? 1। ये क्या है? फिर से इवन नंबर ऑफ वंस बना रहा है। अगर इवन नंबर ऑफ वन ऐसे ही बन गए तो सेकंड बिट को 0 ही रहना पड़ेगा, तभी वो इवन नंबर ऑफ वंस को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि P2 भी क्या वैल्यू होल्ड कर गया? 0। ऐसे ही मैं P3 के लिए चेक करूंगी।
P3 के लिए क्या करना है, देखो ये P3 है, इसका 1 क्या है, लेफ्ट मोस्ट बिट 1, तो इसने थर्ड बिट को काउंट करना है, सॉरी फोर्थ बिट को काउंट करना है, फोर्थ के बाद फिफ्थ को काउंट करना है, 6 को और 7 को, 4 5 6 7। 4 के पास वैल्यू अभी कोई नहीं है, खाली है, ब्लैंक है उसका। 5 के पास क्या है, 0, 6 के पास 0, फिर 1, 0 0 1। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ऑड वंस आ रहे हैं, पर मुझे तो इवन 1 चाहिए, क्योंकि इवन पैरिटी चेकर यूज हो रहा है, तो मेरे को इस बिट को 1 करना पड़ेगा, फोर्थ बिट को, तो ये इवन नंबर ऑफ वंस P3 सेटिस्फाई करेगा, तो P3 हैज टू टेक वैल्यू 1। जैसे P3 ने 1 वैल्यू ली, 7 बिट डाटा आपका तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब ये 7 बिट डाटा क्या होगा, सोर्स से ट्रेवल करके वी विल मूव इट टू द डेस्टिनेशन एंड। अब डेस्टिनेशन पे क्या होगा, let we'll assume that your data gets corrupted by 1 bit। मैं 1 बिट का एरर डाल रही हूँ इसमें। आपका डेटा था 1001, मैं इसको कर रही हूँ 1101, लेट इट बी। 1 बिट का एरर इसमें पुट कर रही हूँ, ठीक है। अब इस डेटा के लिए हम चेक करेंगे, अब आपका पैकेट क्या ट्रेवल किया होगा, 0 0 1 1 1 0 1। इस बिट को चेंज किया मैंने, आर यू गेटिंग? ये M2 बिट को चेंज किया ना, देखो M2 0 था, मैंने इसको 1 कर दिया एरर के लिए। आर यू गेटिंग? बोलो बच्चे। Yes, ma'am. ठीक है, मैंने इस बिट को चेंज किया। अब मैंने ये सिंगल बिट एरर एक तो डिटेक्ट करना है, एक इसकी लोकेशन फाइंड करनी है। वो कैसे होगी, देखो अब मुझे पता है ये डेटा जो है मुझे डेस्टिनेशन एंड पे मिल गया। अब डेस्टिनेशन एंड पे दिस इज द फर्स्ट बिट, दिस इज द सेकंड बिट, दिस इज द थर्ड बिट, दिस इज द फोर्थ बिट, दिस इज द फिफ्थ बिट, दिस इज द सिक्स्थ बिट एंड दिस इज द सेवंथ बिट। उसको पता है अगर इवन पैरिटी के कंसेप्ट से उसने पैरिटी बिट्स इसमें असेंबल किए या पुट किए हैं, तो डेस्टिनेशन एंड पे भी इवन पैरिटी चेकर ने ही वेरीफाई करनी है कि वो सही है कि नहीं। उसके लिए क्या होगा, इसका कोड है 001, इसका है 010, इसका है 011 100 101 110 111। अब उसने क्या करना है, उसने वही वाला काम दोबारा चेक करना है। P1 उसे पता है, P1 पैरिटी क्या है, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट बिट पैरिटी बिट है। अब उसने P1 के लिए देखो राइट मोस्ट 1 है, और किसका राइट मोस्ट 1 है, 3 का, और किसका 5 का, और किसका 7 का, 1 3 5 7 बिट्स। चेक करो 1 की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 बिट 0 वैल्यू होल्ड कर रहा है, थर्ड बिट क्या होल्ड कर रहा है 1, 5 बिट क्या होल्ड कर रहा है 1, 7 बिट क्या होल्ड कर रहा है अगेन 1। इतना क्लियर है? बिट्स की वैल्यू लिखी है, थर्ड बिट भी 1 है, फिफ्थ बिट भी 1 है, सेवंथ बिट भी 1 है, फर्स्ट बिट जो है वो 0 है। अब P1 ने ये बिट्स देख ली, अब P1 ने चेक किया इवन पैरिटी के बेस पे इवन 1 होने चाहिए, क्या इवन वंस हैं, इवन 1 है नहीं, उसको लगा इनमें से एक बिट में एरर है। अभी वो कुछ नहीं कहेगा, उसे नहीं पता, अब 4 पे उसको हो गया कि 4 में से कोई एक बिट तो एरर वाली है। अब क्या करेगा, P2 चेक करेगा अपने आप को। P2 के लिए क्या चेक होना, मिडल बिट 1, मिडल बिट 1 किसके केस में है, 2 के केस में है, थर्ड बिट के केस में है, और किसके केस में है, 6 बिट के केस में है, और 7 बिट के केस में है। 6 और 7 सबकी वैल्यूज लिखो। सेकंड बिट की वैल्यू इस वक्त क्या है 0, थर्ड बिट की क्या है 1, सिक्स्थ बिट की क्या है 0, 7 बिट की क्या है 1, इवन 1 है। Yes, ma'am. तो ये कहता मेरी चारों बिट्स करेक्ट है, गलती इन चारों में नहीं है, सेकंड बिट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, 6 भी करेक्ट है, 7 भी करेक्ट है, छोड़ दो इसको। अब बात आती है P3 की। P3 के लिए क्या है, फर्स्ट बिट 1 है, तो इसने किसको चेक किया, फोर्थ बिट को चेक करना है, फिफ्थ को, सिक्स को और 7 को। फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट और 7 बिट, इनके लेफ्ट मोस्ट 1 है बाइनरी वर्जन्स।
हेलो, हाँ जी क्लास, ठीक है। अब फोर्थ बिट बताओ मुझे वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। 1, फिफ्थ बिट की वैल्यू 1, सिक्स बिट की वैल्यू 0, सेवंथ बिट की वैल्यू अगेन 1। कितने वंस हैं? ऑड 1, लेकिन इवन 1 को सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी गलत कहता है, कहता है एरर है इनमें से एक बिट। अब तुमने क्या करना है, इसके और इसके कॉम्बिनेशन में कॉमन बिट्स देखो कौन सी है। एक तो फिफ्थ बिट है और एक कौन सी है, सेवंथ। फिफ्थ और सेवंथ बिट कॉमन है ना, Yes, ma'am. लेकिन P2 ने कहा 7 करेक्ट है, तो 7 निकल गई। गेटिंग? P1 और P3 कहते हैं बिट्स गलत है, दोनों में कॉमन निकाला क्योंकि कॉमन बिट गलत होगी तभी हमें गलती मिल रही है। फिफ्थ और सेवंथ बिट कॉमन निकल रही है दोनों में कॉम्बिनेशन में, लेकिन P2 कहता है कि मेरी ये 4 बिट सही है, तो सेवंथ बिट खत्म हो गई, वो करेक्ट थी उनमें, इसका मतलब फिफ्थ बिट ही गलत है। तो फिफ्थ बिट जो हमने 1 लिखी है डेस्टिनेशन पे रिसीव हुआ है, हमने उसको वाइस वर्सा क्या कर देना, 0। तो ये हमारा एरर डिटेक्ट होके करेक्ट भी होगी। डिटेक्ट किया हमने कि एरर तो है, P1 P3 ने बताया एरर है, लेकिन कहाँ है वो फिफ्थ बिट, कॉमन बिट निकाल के हमने उसको फिर वाइस वर्सा निकाल देना है, क्योंकि 1 बिट 0 हो जाएगी, 0 1 हो जाएगी, तो एरर करेक्ट हो जाएगी। समझ आया? ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का। कोई है जिसको समझ लगा? कोई है जिसको समझ लगा भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग आज इसी को करोगे, ठीक है? अपने एंड पे चेक करो कि whether you are getting the point or not. अगर कहीं दिक्कत आती है, we'll be discussing it. You need to determine single bit error for information bits 10110 for odd parity. चेक करो कि ये कैसी बिट्स ट्रेवल करेंगी। आपने सिर्फ अभी इसका पूरा डेटा बनाना है, हमने ये नहीं कहा कि ये डेटा रिसीव हुआ, यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा क्रिएट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पैकेट दैट इज मेड टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स एंड टू डेस्टिनेशन। ये करो, एक और देती हूँ। This is the first question you people need to do. And question is the code 01101010 received. Correct any errors
Here are 4 parity bits and odd parity is used. इसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी है, अगर है तो उसको करेक्ट करना है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, यू सिंपली गिव द आंसर दैट देयर इज नो एरर इन द कोड. These 2 क्वेश्चंस अगर तो आज क्लास के विदिन खत्म हो जाते हैं फाइन, नहीं तो ये आपका होमवर्क है. आई विल बी, कल आपकी लैब है, कल परसों, तो आई विल बी डिस्कसिंग फॉर दीज क्वेश्चन इन योर रिस्पेक्टिव लैब्स. एक मुझे बताना कल किस ग्रुप की लैब है, फर्स्ट की क्या सेकंड की? मैम आपके पास सेकंड ग्रुप की है. सेकंड की. सेकंड को मैंने वो करवा दिया था यूनिवर्सल गेट्स. यस मैम. फाइन, मैं फिर किट अरेंज कर लेती हूँ उसके लिए. आंसर बताइए जाना अगर किसी का आता है तो. फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है किसी का? वीडियोस ऑन करना, शो करना मुझे क्या कर रहे हो. किसी का भी नहीं हुआ? कोई कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा? बताओ भी, किसी का फर्स्ट आंसर आया है अभी तक? नो वन. स्टार्ट कैसे किया इस क्वेश्चन को? क्या पता है आपको? मैम पहले हैमर कोड लगा के पी की वैल्यू निकालनी है. पहले आपको पता क्या है, गिवन क्या है आपको?
मैम m की वैल्यू पता है मैम 5 है 5, m is 5, तो p कितनी आई आपकी? मैम 4 p4 आ गई, वेरी गुड। अब 5 + 4 काउंट्स टू 9 बिट, 9 बिट 9 पैकेट बनेगा, वो पैकेट बनाओ। अगर p की वैल्यू 4 आई है तो p1 p2 p3 p4 चार पैरिटी बिट्स हैं जिनकी पोजीशन होगी 1 2 4 8। यस मैम बन गई। बताओ डेटा क्या बना फिर, अगर वैल्यूज असाइन होगी, पैरिटी बिट्स को वैल्यू असाइन कर दी है? यस मैम बोलो डेटा। क्या बना, पैकेट क्या बना? द आंसर इज एनीवन? बोलो बच्चे, तुम लोग बोलोगे। हरजोत बोलो बच्चे, तुम्हारा निकला है? नहीं मैम आगे नहीं हो रहा सर। क्यों? p1 की वैल्यू क्या आई? मैम 001 होगी उसकी। ओ माय गॉड, p1 की वैल्यू, वो तो बिट पोजीशन है ना। अगर बिट 1 है तो बिट पोजीशन इन बाइनरी वर्जन 0001 बनता है। मैं बिट की वैल्यू पूछ रही हूँ, p1 की वैल्यू क्या आएगी? p1 को क्या सेट करोगे, 0 के 1? ऑड पैरिटी चेकर है ना, ऑड वंस काउंट करवाने हैं आपने। पहले p1 कौन सी बिट पोजीशंस चेक करेगा? भाई किसी को समझ लगा कि नहीं? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन भी दिया मैंने। रमनदीप आपको समझ लगा? मैम P1 थर्ड फिफ्थ एंड सेवंथ पोजीशन चेक करेगा। क्यों? थर्ड बिट चेक करेगा, फिफ्थ बिट भी चेक करेगा, सेवंथ भी करेगा, नाइन्थ भी करेगा। नहीं करेगा यस मैम। तो ये सारे बिट्स के बेसिस पे आप डिसाइड करो कि p1 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। क्लास नहीं समझ लग रहा मैंने क्या बोला? तो कंसेप्ट खत्म हो गया आज एरर का। ये चैप्टर खत्म है, इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक रह गया। मैम ये 0 होगी P1। नहीं बच्चे, गलत। p1 ने चेक करने हैं बिट्स 1 3 5 7 9। p2 बिट ने चेक करने हैं बिट्स 2 3 6 7। p3 ने चेक करने हैं 4 5 6 7। p4 बिट ने चेक करनी है 8 और 9। उसके बेस पे डिसाइड होगा। जब ये 3 5 7 9 की वैल्यू चेक करोगे तो यू नीड टू पुट या यू नीड टू असाइन p1 एज 1। ऐसे जब 3 6 7 बिट्स की वैल्यू को चेक करोगे, यहाँ पे ऑड 1 ऑलरेडी हैं तो 0 रखोगे। ऐसे ही p3 के लिए जब आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको इवन 1 दिखेंगे, ऑड बनाने के लिए 1 बिट सेट करोगे। ऐसे p4 के लिए जब चेक करोगे तो इसमें एक ही 1 होता है, 2 1s हैं, सॉरी p8 और 9। ओके, कोई 1 नहीं है तो ऑड 1 बनाने के लिए यू नीड टू असाइन इट 1 0 1, तो 1 करोगे। ये आपकी 4 बिट्स बनेंगी p1 p2 p3 p4। और ये जब उस इंफॉर्मेशन बिट्स के साथ मर्ज करेंगी अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, तो क्योंकि p1 p2 फर्स्ट सेकंड एक फोर्थ पोजीशन लेती है, एक एट्थ लेती है, यानी कि थर्ड फोर्थ बिट ये बनी, फिफ्थ सॉरी थर्ड फिफ्थ 6 7 और 9।
3 5 6 7 9 बिट्स ये बनेंगी। तो इन सबको कंबाइन करोगे तो दिस विल बी द डेटा कम्स आउट टू बी 1011101110। ये आपका पैकेट बनेगा जो कि ट्रेवल करेगा। ओके मैम, आ गया। सबका आया है? इसको बहुत ध्यान से करो, दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में ले लो। जितना कंसेप्ट मैंने करवाया मैंने आज इसीलिए रिकॉल किया, अगर रिकॉल करके भी आपको नहीं आ रहा फिर हम कल एक बार क्लास में देख लेंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस आप असाइनमेंट में लिखोगे, जितने पहले हो गए। ग्रे कोड तक मैं दे चुकी हूँ असाइनमेंट, हो गई ना असाइनमेंट ग्रे कोड तक की? Yes, ma'am. बस पैरिटी के ऊपर ये दो क्वेश्चंस करोगे और पैरिटी की थ्योरी में लिखोगे व्हाट इज पैरिटी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन पैरिटी। थ्योरी क्वेश्चन में ये लिखोगे व्हाट इज पैरिटी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन पैरिटी लिखी देती। मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन बता दो कैसे करना है। बच्चे ये आपको रिसीव हुआ कोड, रिसीव उसने बता दी 4 पैरिटी बिट्स है, पी की वैल्यू उसने दे दी 4, एम कैलकुलेट कर लो उस फॉर्मूले से, हैमिंग कोड के फॉर्मूले से। यस मैम। बस, और एम हैमिंग कोड से नहीं करना, इस नंबर ऑफ बिट्स को करो ना चेक, डेटा बिट्स कितनी है, ये टोटल बिट्स काउंट करो। लेट इट बी ये 10 है तो 10 - 4 is 6 बिट्स, आपकी इंफॉर्मेशन बिट्स ही होंगी, वो वैसे इसी से ही निकल आएगा। ठीक है, ऑड Okay, पैरिटी ma'am. चेक करके हिसाब से बस चेक कर लो, वो वेरीफाई करना है। अब आपने P1 की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे आपने चेक करना है कि वो ऑड पैरिटी को फुलफिल कर रही है, अगर नहीं तो इसका मतलब इनमें से एक बिट एरर वाली है। ऐसे P2 को चेक करना सारी बिट्स के लिए, अगर ऑड पैरिटी को सेटिस्फाई कर रही है तो ये करेक्ट है। P3 चेक करनी है, कोई जिसमें गलती होगी वो आपको दिख जाएगी, कॉमन निकाल के एक ही गलती दिखेगी, एक बिट की गलती, उसको करेक्ट कर